अल्सर की अगर डेफिनीशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो हमारे लिप्स से ले करके एनस तक पूरी की इंटेस्टिनल कैनाल, और या हमारी सरफेस की बात करें, स्किन सरफेस, इसमें कहीं भी ब्रीच अगर हो जाए, यानी कि टूट जाए किसी वजह से, यानी म्यूकोसा टूट जाए, स्किन टूट जाती है, वहाँ भी अल्सर बन जाते हैं, जिसको घाव बोलते हैं हिंदी में, या दिखता है। लेकिन उसी तरह से हमारी जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, उसमें अगर ब्रीच होता है कहीं पर भी, चाहे मुंह में हो या गले में हो, खाने की पाइप में हो, पेट में हो, आंत में हो, बड़ी आंत में हो, यहाँ पे कहीं भी अगर म्यूकोसा का ब्रीच होता है तो उसको हम अल्सर बोलते हैं। अल्सर चूँकि बहुत कॉमन है तो इसके कारण भी लोगों के दिमाग में रहते हैं कि क्या होते हैं। तो अल्सर को बेसिकली हम बड़ी बात में दो मुख्य कारण में बांटें, तो एक कैंसर की वजह से हो सकते हैं, एक नॉन कैंसरस वजह है। तो कैंसर की वजह को हम बाद में देखेंगे। नॉन कैंसरस वजह की बात करें तो इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है। एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से अल्सर हो जाते हैं मुख्यतः। दूसरी बात करें तो ड्रग्स एक बहुत बड़ा कारण है किसी को अल्सर होने का। लोग दर्द की दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के खा लेते हैं। एस्पिरिन कई लोगों की अपने आप खाते हैं, कुछ लोगों की किसी कार्डियक वजह से चल रही होती है। स्टेरॉयड हुए, ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी वजह जो अल्सर उत्पन्न करने में सहायता करती हैं बॉडी के अंदर। तीसरा जो मुख्य कारण है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना या एसिड का ज़्यादा बनना पेट में किसी भी वजह से, चाहे आप एसिड को हेल्प करने वाली चीज़ें खा रहे हों या फिर एसिड किसी भी वजह से आपके शरीर में ज़्यादा बनने लगे। तो जब एसिड ज़्यादा बनेगा तो जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की, जो स्टमक को या पूरी भी म्यूकोसा को कहीं भी बचाती है, तो उसकी एक लिमिट है कि इतना एसिड आएगा उसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। लेकिन उससे ज़्यादा अगर एसिड बनने लगेगा तो फिर वो न्यूट्रलाइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा कम पड़ जाती है और वो एसिड जो है आपकी म्यूकोसा को ब्रीच कर देता है। तो एक अल्सर का एक वजह है। अब लास्ट वजह की बात करेंगे तो जो हमारी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिसे मैं बता रहा हूँ हर म्यूकोसा की है, वो किसी भी वजह से कम हो जाए। कम होने में जो म्यूकस बनता है हमारे जो प्रोटेक्शन के लिए, वो नहीं बन रहा है तो एसिड जा करके उसको कह लीजिए कि वहाँ की म्यूकोसा को गला देगा या वहाँ पे अल्सर उत्पन्न कर देगा। जो ये चार मुख्य कारण हो गए जो कि नॉन मैलिग्नेंट हैं। इसके अलावा मैलिग्नेंसी का अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। पूरी भी जीआई कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैनाल में स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ टू एनस, कहीं भी मैलिग्नेंसी की वजह से अल्सर हो सकते हैं। तो ये मुख्यतः 5 कारण हैं। अल्सर होने पे अगर लक्षण की बात करें तो जिस जगह का अल्सर है वहाँ के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मुंह में अगर है अल्सर किसी को तो वो दिख जाता है, पेन होगा, अल्सर दिखने लगेगा, ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन अगर जीआई सिस्टम की हम बात करें तो पेट में फूलना, गैस का ज़्यादा बनना, पेट में दर्द होना, दर्द भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो अल्सर की तरफ ले जाता है। इसके अलावा खून की उल्टी होना, काली लैट्रिन होना या लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आना, ये अल्सर में हो सकते हैं। इसके अलावा बार बार एनीमिया होना, किसी का खून अगर बार बार कम हो रहा है तो भी अल्सर एक पॉसिबिलिटी होती है कि उसे अल्सर हो सकता है। अल्सर के परीक्षण की अगर बात करें तो मुंह का अल्सर तो यूजुअली डॉक्टर्स अपने लेंस से या डायरेक्टली टॉर्च से देख के एग्जामिन कर लेते हैं। लेकिन अगर हम जीआई अल्सर्स की बात करें तो अपर जीआई एंडोस्कोपी, आज जो मुख्यतः जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट है उसमें अपर जीआई एंडोस्कोपी से हम ड्यूडनम के दूसरे से तीसरे छोटी आंत का जो प्रारंभिक हिस्सा है वहाँ तक हम अल्सर को देख सकते हैं डायरेक्टली और उसे डायग्नोज कर सकते हैं। और जो रही बात बड़ी आंत के हिस्से की, तो कोलोनोस्कोपी होती है। लैट्रिन के रास्ते से हम वही एक कोलोनोस्कोप डाल के पूरा जो है पूरा कोलन का और छोटी आंत का आखिरी हिस्सा तक हम उसको देख सकते हैं कि वहाँ कहीं भी अगर अल्सर होगा तो हमको दिखाई पड़ जाएगा। और कारण की रही बात, तो हम जब अल्सर को देखते हैं तो वहीं पे टिश्यू बायोप्सी ले लेते हैं। उस बायोप्सी का जब एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें किसी हद तक जो है अल्सर के कारण का पता चल जाता है। अल्सर का इलाज जिस जगह पे अल्सर है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पहले हम बात करेंगे नॉन मैलिग्नेंट अल्सर की। तो नॉन मैलिग्नेंट अल्सर में इन्फेक्शन, मैंने कहा, बहुत बड़ा कारण है। इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसके लिए अपने आप जो चिकित्सक हैं, जो प्राइमरी केयर चिकित्सक हैं या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलते हैं तो वो उसके लिए अल्सर के लिए आपको
एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर कॉमन ट्रीटमेंट की बात करें नॉन इन्फेक्शनल अल्सर में, तो इसके लिए एसिड को कम करने की दवाइयाँ और एसिड को न्यूट्रलाइज करने की दवाइयाँ, 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं। इसके अलावा हम अल्सर में एक प्रोटेक्टिव ड्रग भी देते हैं जो अल्सर पे कोट बना देती है। अब ये तो हुए सिम्टम कि नॉर्मल अल्सर है उसमें हमने किया, लेकिन अगर किसी को ब्लीड हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें अगर अल्सर की डायग्नोसिस होती है तो एंडोस्कोपी से हम लोग क्लिप लगाते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं और उससे रुक जाता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं रुकता है तो सर्जरी करनी पड़ती है, या फिर अब बहुत मॉडर्न तरीके से हम लोग जो है इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल मेथड से जो है उस आर्टरी ब्लीड कर रही है उसको एम्बोलाइज कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अब ये तो थे नॉन मैलिग्नेंट अल्सर की बात। अब मैलिग्नेंट अल्सर की अगर हम बात करेंगे तो मैलिग्नेंट अल्सर का जो मैनेजमेंट है पूरी तरह से सर्जरी या फिर आंको कैंसर विभाग पे डिपेंड करता है। किस तरह की मैलिग्नेंसी है, वो बॉडी के किन किन हिस्सों में फैल चुकी है, इस पर डिपेंड करता है। अगर वो अल्सर उसी लोकल जगह पे है, अदर जगह के टिश्यूज़ में नहीं फैला है, तो सर्जरी एक बेस्ट ऑप्शन रहती है। और लेकिन अगर वो दूसरे अंगों में फैल गया है, लीवर में या दूसरे नियर बाय ऑर्गन्स में फैल गया है, तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी एक ऑप्शन में रहता है। तो इस तरह जो अल्सर का जो मेन कह लीजिए कि ट्रीटमेंट है, वो जितनी जल्दी हम अल्सर को पहचान लें इस पर डिपेंड करता है। इतना वो आसान रहता है ट्रीटमेंट के लिए। जितना आप लेट करेंगे उतने ज़्यादा उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। अल्सर से जो बचाव के तरीके हैं उसमें कारण के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्फेक्शन एक मुख्य कारण है, जैसे मैंने बताया। तो इन्फेक्शन से आप बचने के लिए कि बाहर का आप खाना ना खाएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं, ये कर सकते हैं। और दूसरा जो कारण मैंने बताया था कि दवाइयों से अल्सर बहुत होता है, तो दवाइयाँ जो हैं जितनी प्रिस्क्राइब की जाएँ, जितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब की जाएँ, जिस मात्रा में प्रिस्क्राइब की जाएँ उतनी ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। तीसरा एक मुख्य कारण हो जाता है स्ट्रेस, मैंने बताया, और लाइफस्टाइल का जो तरीका है, जो एसिड को बढ़ाने की चीज़ें हैं या एसिड प्रोटेक्शन की चीज़ों को कम कर देती हैं, उनसे बचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो टाइमली खाना खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो एसिड वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि लोग खाली पेट नींबू का सेवन करने लगते हैं। तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और वो भी एक एसिड है, और खाली पेट में आपके एसिड होता है। तो आप एसिड पे एसिड दे रहे हैं तो कुछ हद तक जाके वो इस चीज़ों को बढ़ाएगा ही। खाली पेट बहुत देर रहेंगे तो एसिड रहेगा, साथ में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म उतनी अच्छी नहीं काम करेगी। वो भी एक कारण हो सकता है अल्सर का, कि बहुत लॉन्ग टाइम तक खाना ना खाना और बाद में फिर मतलब जो लोग मील स्किप करते हैं, बेसिकली उनके लिए सलाह है कि वो लोग मील स्किप ना करें, टाइमली खाना खाएं और बहुत ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें ना यूज करें। बाहर की चीज़ें जो जंक फूड्स हैं इनका इस्तेमाल कम से कम करें और दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें।